एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने प्रदेश के लोगों को एक और सौगात दिलवाई है। अब उत्तराखंड को दिल्ली से जोड़ने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2 शताब्दी ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। अनिल बलूनी इन 2 ट्रेनों को चलवाने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत थे। एक तरफ भले ही पूरा देश कोविड से जूझ रहा हो, इस बीच बलूनी ने केंद्र से राज्य को कई गिफ्ट दिलाए और अब नया साल शुरू होने से पहले बलूनी ने उत्तराखंड को 2 शताब्दी के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया है। इन 2 ट्रेनों के शुरू होने का प्रदेश को खास फायदा होगा। इनमें से एक ट्रेन जो दिल्ली से टनकपुर जाएगी वो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि टनकपुर चंपावत जिले का हिस्सा है और नेपाल बॉर्डर पर शारदा नदी के किनारे बसा है। दूसरी ट्रेन कोटद्वार से दिल्ली के बीच चलेगी। ये पौड़ी जिले का हिस्सा है और इस जिले से ही नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग और चमोली को भी इसका फायदा मिलेगा। इसी साल बलूनी ने उत्तराखंड के रामनगर के धनगढ़ी नाले पर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय से ब्रिज पास कराया, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी स्वीकृत कराया है। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले माह मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया था कि टनकपुर से दिल्ली और कोटद्वार से दिल्ली 2 नई जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू की जाए। मुझे आज बड़ी आनंद हो रहा है आप लोगों को ये बताते हुए कि रेल मंत्रालय के द्वारा दोनों जनशताब्दी एक्सप्रेसों को स्वीकृति दे दी गई है। मुझे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि दोनों ट्रेनों को स्वीकृति दे दी गई है एवं जल्दी ही इनके भावी टाइम टेबल की घोषणा भी कर दी जाएगी। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने ये दोनों ट्रेनों को स्वीकृति दी है और मैं आशा करता हूं कि उनके द्वारा उत्तराखंड के अंदर रेल नेटवर्क को बढ़ाए जाने में इसी प्रकार से उनका सहयोग मिलता रहेगा। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं और उत्तराखंड के सभी लोगों को इन दोनों जनशताब्दी एक्सप्रेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो 2 जनशताब्दी मिली हैं और तोहफे कई और अनिल बलूनी दिलवा चुके हैं उत्तराखंड को। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से 2 शताब्दी ट्रेनें मिली हैं, इसका सामरिक महत्व भी है और लोगों को भी फायदा मिलेगा। बड़ा तोहफा है ये उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए। और किसी भी विकास के एजेंडे को अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का ही एजेंडा होता है। ट्रांसपोर्ट होता है तो दूसरे रास्ते भी खुल जाते हैं और यहाँ पर ये चूंकि टूरिस्ट स्टेट है और चंपावत चूंकि अपने आप में पर्यटन नगरी के रूप में है, वहाँ धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं बहुत सारे, तो वो चूंकि नेपाल बॉर्डर पर लगा हुआ है तो सामरिक महत्व इसलिए भी हुआ कि वो सीमांत जनपद है और वहाँ पर नेपाल की सीमा पर जो भी हलचलें रहती है और वो पूरा जोलजीबी टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग उससे जुड़ जाता है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा तक जाता है। और इधर अगर पौड़ी को आप देखेंगे तो कोटद्वार से ये ट्रेन का कोटद्वार दिल्ली के बीच चलेगी। ये पौड़ी का जिले का हिस्सा है। पौड़ी जिले में से बहुत सारे लोग दिल्ली में आवागमन करते हैं और पौड़ी के ही उधर से चमोली और रुद्रप्रयाग जिले को भी सीधा इनका फायदा मिलने वाला है। तो ये सौगात नए साल को के मद्देनजर भी और राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाने के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। देहरादून में लोगों ने छात्रा के साथ छेड़खानी को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई की। आरोप है कि युवक एक छात्रा के साथ सरेरात छेड़खानी कर रहा था और इसी बात से गुस्साए लोगों ने इसकी धुनाई कर दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है, ये अपने घर से भाग गया था और जिसे अब पुलिस ने इसके परिजनों को सौंप दिया है। तो देहरादून की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये युवक है, एक छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहा था, लोगों ने पीटा, पुलिस के हवाले किया। हालांकि अब जानकारी ये मिल रही है कि मानसिक तौर से ये युवक ठीक नहीं है, विक्षिप्त है और इसे इसके परिजनों को सौंप दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।